जय हिंद साथियों। मैं पारस कुमार आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं पारस फ्री एजुकेशन में। साथियों, आज दिनांक 6 मार्च को वर्ग 3 का एग्जाम हो गया है। उस एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछे गए, पेपर का लेवल क्या रहा, कल से कितना अलग था, इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं कितना क्या स्कोर रहा है और अधिकांश बच्चों का जो स्कोर है वह कितना गया है। इस वीडियो में आपको मैं पूरी जानकारी देने वाला हूं, इसलिए आपको वीडियो कंप्लीट देखना है। ठीक है, चलिए यहां पर देखें। पहले हम बाल विकास में क्वेश्चन आया हुआ था जिसमें कहा गया था रॉबर्ट गैन किस विचारधारा के समर्थक थे। बाल विकास में लैंगिक पक्षपात से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें कहा गया था मतलब लड़के लड़कियों में कोई तुलना की जा रही थी और वहां पर जो आंसर था वो आपका लैंगिक पक्षपात को दर्शा रहा था। जैसा कि कल एग्जाम में ईवीएस का जो पोर्शन है वो बहुत टफ आया था क्योंकि लगभग 10 से 12 क्वेश्चन अंतरिक्ष विज्ञान से आ रहे हैं, तो आज भी वैसा ही हुआ है। ईवीएस में आज भी अंतरिक्ष विज्ञान से 10 से 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं और कल जो मैंने वीडियो अपलोड किया था अंतरिक्ष विज्ञान का उसमें से सीधा सीधा 2 क्वेश्चन आ गए हैं यहां से। ठीक है, तो पीएसएल भी मतलब पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से भी क्या है एक क्वेश्चन आया हुआ था। मैथ में यहां पर हम बात करें तो मैथ भैया बहुत शानदार आ रही है। एक क्वेश्चन आया हुआ था जिसमें कहा गया था मीटर को सेंटीमीटर में बदलें। ठीक है, गणित में औसत से 3 से 4 सवाल आ रहे हैं, इसलिए यदि आपका एग्जाम है आने वाली शिफ्टों में तो आप एवरेज के क्वेश्चन जरूर कर लें। सिंपलीफिकेशन के साथ जो यहां पर 2 क्वेश्चन आए हुए थे, सिंपलीफिकेशन से 2 क्वेश्चन आए हुए थे। यहां पर जैसा कि आपको पता होगा कल विभाज्यता के नियम से 4 क्वेश्चन आए हुए थे, आज भी 4 क्वेश्चन आए हुए थे जिसमें 8, 9, 11, 13 इस तरह की संख्याओं से पूछा गया था कौन सी संख्याएं विभाज्य होगी। और मैं आज शाम तक आपको इस टॉपिक पर वीडियो दे दूंगा कि आपको कैसे पता करना है कौन संख्या विभाज्य है कौन नहीं है, आप आसानी से पता कर पाएंगे। ठीक है, ट्रिक के साथ। इसके बाद यहां पर देखें हम भिन्न से संबंधित यहां पर 2 सवाल आज पुनः आए हुए थे, इसलिए आप लोग भिन्न को अच्छे से पढ़ लें। ठीक है, कौन सी भिन्न बड़ी है कौन सी छोटी है, आरोही क्रम क्या है अवरोही क्रम क्या है, भिन्नों को जोड़ते कैसे हैं घटाते कैसे हैं, ये आप जरूर देख लें। बात करें यहां पर ईवीएस में तो विटामिन से संबंधित क्वेश्चन भी क्या है यहां पर आए हुए थे और बाल विकास में चूहे पर किस मनोवैज्ञानिक ने प्रयोग किया था यह भी पूछा गया था। थर्नडाइक से संबंधित यहां पर 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। वह बालक जो समाज द्वारा स्वीकृत आचरण का पालन नहीं करता है अपराधी बालक कहलाता है, ये जो परिभाषा है किसने कही थी ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए अंतरिक्ष विभाग की स्थापना आज पूछी गई है 1972 में हुई थी और चंद्रतल पर मनुष्य को उतारने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन सा था तो वह था अपोलो 11। और इसके अलावा देखा जाए तो अंतरिक्ष विज्ञान से बहुत टफ क्वेश्चन पूछे गए हैं। हिंदी में यहां पर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा, जो लोग आपसे बता रहे हैं कि हिंदी में ग्रामर बहुत सारी आ रही है, बहुत सारे लोग आपको रिव्यू करके बता रहे हैं मतलब क्वेश्चन, उसमें वो क्या है ग्रामर के लगभग 10 क्वेश्चन बता रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। हिंदी में क्या है गद्यांश आ रहा है, पद्यांश आ रहा है और पेडागोजी हिंदी में बहुत शानदार आ रही है, आप उसे आसानी से कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए हिंदी में केवल ग्रामर से 3 से 4 क्वेश्चन ही आ रहे हैं, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा। 3 या 4 क्वेश्चन हिंदी में क्या है ग्रामर से आ रहे हैं बस। एक क्वेश्चन आया हुआ था जिसमें बताना था कि यह कैसा वाक्य है, ये आया हुआ था विशेषण और विशेष वाले शब्द में कौन सा समास होता है तो कर्मधारय होता है। ठीक है, पर्यायवाची शब्द भी आज एक पूछा गया है। ठीक है, आज पर्यायवाची शब्द से भी क्या है एक क्वेश्चन आया हुआ है। मैं बोल रहा हूं ना कुल 3 से 4 क्वेश्चन हिंदी में ग्रामर से पूछे गए हैं। ठीक है, बाकी गद्यांश पद्यांश आप अच्छे से कर लो, पेडागोजी कर लो तो आपका जो स्कोर है हिंदी में बहुत शानदार हो जाएगा। लेकिन ईवीएस में क्या है बहुत टफ क्वेश्चन इसलिए आ रहे हैं तो बच्चों को बहुत कठिनाई हो रही है स्कोर लाने में, क्योंकि ये क्या है
ईवीएस में क्या हो रहा है, डायरेक्ट अंतरिक्ष विज्ञान से 10 से 12 क्वेश्चन आ जाते हैं तो क्या स्कोर अच्छा नहीं हो पाता है। इसलिए अंतरिक्ष विज्ञान को आप अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। जो सैटेलाइट हैं उनकी क्षमता कितनी है, कितना उनका वेट है, ठीक है, कब उनको लॉन्च किया गया, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। बाल विकास में क्वेश्चन आया हुआ था कि अधिगम पूर्ण कब होता है। बुद्धि का संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया था, ये आया हुआ था। अंतर्दर्शन विधि से संबंधित भी क्या यहां पर क्वेश्चन आया हुआ था। तनाव और क्रोध की अवस्था कौन सी है, तो किशोर अवस्था है। ज्यादातर बच्चे प्रथम सार्थक शब्द इस उम्र में बोलना सीखते हैं, ये भी आया था। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, तो बताइए किसकी, तो मानसिक विकास की। थकावट और बीमारी जैसे मुख्य कारक किसको प्रभावित करते हैं, तो ये करते हैं बच्चे के शारीरिक विकास को। समस्या समाधान विधि में दूसरा चरण कौन सा होता है, ये भी यहां पर पूछा गया था। बात करें यहां पर हम देखिए एक क्वेश्चन और आया था बाल विकास में कि सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण रखने की असफलता को क्या कहा जाता है, तो विस्मृति कहा जाता है, ठीक है। हाल का सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है, तो किशोर अवस्था ही करता है। संघनन सिद्धांत किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है स्मृति से, ठीक है। कौन सी प्रक्रिया है जिसमें बालक समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में आवश्यक कौशल का अर्जन करता है, तो ये है समाजीकरण है, ठीक है। अभिसारी चिंतन का संबंध किससे होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। एनसीएफ से भी एक क्वेश्चन आया हुआ है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार अधिगम क्या होता है। ईवीएस में क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से बताइए कौन सा प्रोटीन है, इस तरह से प्रोटीन संबंधित कोई क्वेश्चन आया हुआ था। और ईवीएस में विटामिन से संबंधित भी एक क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है, ये बाल विकास में क्वेश्चन आया हुआ था। मूर्त से अमूर्त की ओर ये क्या है, तो ये शिक्षण विधि, शिक्षण का सूत्र है, ठीक है। सुकराती विधि किसे कहा जाता है, तो प्रश्नोत्तर विधि को कहा जाता है। ईवीएस में पूछा गया था कि जल वाष्प का द्रव में रूपांतरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। परिवार से संबंधित भी एक क्वेश्चन आया हुआ था ईवीएस में। मलेरिया से भी क्या है संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। और ये जो सारे क्वेश्चन हैं जिन लोगों ने मुझे भेजे हुए हैं उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने अपना कीमती समय निकाल कर मुझे सारे क्वेश्चन भेजे। शिक्षा बिना बोझ के इस रिपोर्ट का संबंध किससे है, तो एनसीएफ 2005 से है। विद्यालयों से पलायन करने वाले बालक के अध्ययन की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है, तो केस स्टडी विधि है। हर पोषण स्तर पर ऊर्जा की मात्रा कैसी होती जाती है, तो घटती जाती है, ठीक है। फिर क्या है, गद्य शिक्षण की प्रभावशाली विधि, शिक्षण विधि कौन सी है, तो गद्य शिक्षण की प्रभावशाली विधि कौन सी है, ये भी पूछा गया था। द्वितीय भाषा शिक्षण की विधि कौन सी है, तो अनुवाद विधि है। यहां पर हम बात करें संस्कृत की, तो संस्कृत में भी क्या है, अच्छा पेपर आ रहा है, ठीक है। गद्यांश पद्यांश आ रहा है संस्कृत में और पेडागोजी भी आ रही है। और ग्रामर से भी क्या है, 3 से 4 क्वेश्चन संस्कृत में भी आ रहे हैं, ठीक है। मतलब देखा जाए तो ओवरऑल जो पेपर है वो ठीक आ रहा है। उसे हम इजी नहीं बोल सकते ना हार्ड बोल सकते, मतलब ये बोल सकते हैं पेपर का जो लेवल है वह मीडियम लेवल है, ठीक है। और जो ईवीएस है, ईवीएस सबसे अधिक टफ आ रहा है क्योंकि उसमें 10 से 12 क्वेश्चन आ रहे हैं अंतरिक्ष विज्ञान से। तो प्यारे साथियों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।